नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत के जो उभरते हुए युवा लेखक हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई योजना को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युवा स्कीम। तो मैं समझता हूं बहुत ही बेहतरीन योजना यहां पे लॉन्च कर दी गई है और इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, कौन सा भारत का मंत्रालय इसको लागू करने वाला है, कौन सा विभाग इसको चलाएगा और ऑल्सो इसमें जो युवा लेखक हैं उनके लिए क्या क्या फायदे भारत सरकार सामने लेकर आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे सभी चीजों के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा है, इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच कोर्स काफी लंबे समय से इसकी वेट चल रही थी, फाइनली 2 जून को शुरू होने वाला है। आज से 2 दिन के बाद रोजाना शाम को 6 बजे क्लासेस हुआ करेंगी और इसमें यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंडिया के सभी एजुकेटर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे, फिर भले वो यूट्यूब के टॉप एजुकेटर्स हों, फिर भले वो दिल्ली की राजेंद्र नगर की टॉप फैकल्टी हो, फिर भले वो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हों, सभी के सभी लोग आपकी तैयारी में आपके साथ रहने वाले हैं। So don't miss a chance to be guided by India's top educators on Unacademy subscriptions and जल्दी से जाएं इस कोर्स को परचेज कर लें। इसमें जो आपका खर्चा आता है वो वैसे तो 49,500 रुपीज आता है, बट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप लोग मेरा कोड अप्लाई करते हैं ANI UPSC। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 2021 और 2022 वाले बच्चों के लिए 1 साल का कोर्स सबसे बेस्ट है, 2023 वाले बच्चों के लिए 2 साल का कोर्स सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जर्नी में आपके साथ कोई पर्सनल कोच या पर्सनल मेंटर हो तो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स जिसकी प्राइस 74,500 रुपीज है 1 साल के लिए, और 2 साल के लिए 1,15,750 रुपए है। इसमें भी आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ANI UPSC। याद रखिए जब जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तब तब मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि मुझे आपको गाइड करना है। एंड ऑब्वियसली अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा। आप टेलीग्राम पे चैनल पे जाके मेरे संपर्क डिटेल्स को वहां से ले सकते हैं और मुझसे जुड़ भी सकते हैं, राइट। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असल में इस चीज का सबसे पहली बार जिक्र कब हुआ था। आपको मालूम होगा भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये अक्सर मन की बात का एक सेशन किया करते हैं और इन्होंने जनवरी 2021 में इस मन की बात के सेशन में पहली बार ये कहा था कि जो भी हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम ये चाहते हैं कि भारत की जो युवा पीढ़ी है वो इनके बारे में लिखे और इनको एक तरीके से याद करे। और इसीलिए इस चीज का जिक्र पहली बार जनवरी 2021 में PM की मन की बात में किया गया था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी India@75 प्रोजेक्ट को भी चलाया जा रहा है। ये India@75 क्या है? हमारी स्वतंत्रता 1947 में हमें मिली थी और 75 ईयर्स के बाद भारत सरकार उसको कमेमोरेट करने के लिए काफी सारी चीजें कर रही है। और इसमें बेसिकली इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया है, जो युवा स्कीम है, ये इसी चीज के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश करी गई है कि जो भी यहाँ पे युवा पीढ़ी है उनका क्या नजरिया है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, भारत के ऐसे नायकों के लिए जिनके बारे में आजकल बात नहीं होती है, भारत के ऐसे स्थानों के लिए जो कि लोग भूल चुके हैं या फिर जो लोगों के दिमाग में से निकल चुकी हैं। इन चीजों को लेकर उनके नजरिए, उनके विचारों को सामने पेश करना है। यही हमारे इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो कि युवा स्कीम के माध्यम से सामने लाया जाएगा। अब अगर हम युवा स्कीम की बात करें, आपके सामने ये वाला जो हमने स्क्रीनशॉट पेश किया है ये PIB का स्क्रीनशॉट है। आप वेरी क्लियरली देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको अनाउंस किया है। गवर्नमेंट लॉन्चेस युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग द यंग ऑथर्स, यानी कि जो युवा लेखक हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको मेंटरिंग करने के लिए इस स्कीम को चालू किया गया है। इट इज एन ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन द यंग एंड द बडिंग ऑथर्स। जो आपके युवा और उभरते हुए लेखक हैं उनकी मेंटरशिप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यंग राइटर्स टू पे ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन ऑर्डर टू मार्क द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया एट 75। लेकिन इस स्कीम की विशेषताएं केवल इतनी ही नहीं है, इसमें कई सारी और चीजें हैं जो कि आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। 29 मई की यह खबर है जिसको कि हम आज आपके साथ सामने ला रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग इसको चला रहा है। नंबर 1 पॉइंट टू नोटिस कि शिक्षा मंत्रालय, जिसका पुराना नाम MHRD था, उसके द्वारा अब इसको चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत जो हायर एजुकेशन, उच्चतम शिक्षा का जो विभाग आता है, उसके द्वारा युवा स्कीम को लॉन्च किया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी कि जो आपके भारत में युवा लेखक हैं उनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा। किनका प्रशिक्षण होगा? केवल उन्हीं ऑथर्स को यहां पे चुना जाएगा जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, सो दैट ये पूरे के पूरे भारत में पढ़ने का, लिखने का और साथ ही में एक बुक कल्चर का
एक प्रोत्साहन भारत में प्रमोट किया जा सके, सो दैट जो रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर जो कि कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया के चलते, उस चीज को प्रमोट करने की बातचीत करी गई है। इतना ही नहीं, इस पूरी स्कीम के चलते जो भारत सरकार का लक्ष्य है वो ये है कि आगे जाके हम भारत और भारत की जो राइटिंग्स हैं, भारत की जो धरोहर है, उसको भी एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, उसको पॉपुलराइज करवाना चाहते हैं। ध्यान रखिए, युवा एक एक्रोनिम है। युवा की फुल फॉर्म क्या है? यंग यानी कि युवा, अपकमिंग यानी कि उभरते हुए, और वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी लेखक। ऐसे लेखक जो कि अलग अलग सेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इन सभी ऑथर्स को सपोर्ट करने का मेन काम है इस पर्टिकुलर युवा स्कीम का। ये वाली जो स्कीम है, हमारे प्रधानमंत्री का विजन था कि वो बेसिकली ये चाहते हैं कि यंग राइटर्स को हम लोग एनकरेज करना चाहते हैं अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और उसी विजन के साथ में मेल खाती हुई इस स्कीम को लॉन्च करवाया गया है। पीएम ने अपने स्टेटमेंट में तब भी कहा था, दिस विल ऑल्सो प्रिपेयर अ कैटेगरी ऑफ थॉट लीडर्स विच विल डिसाइड द कोर्स ऑफ द फ्यूचर, कि भारत का जो आने वाला भविष्य है उसका भी कहीं ना कहीं कोर्स इस पर्टिकुलर यंग राइटर्स के द्वारा ही डिसाइड करवाया जाएगा। राइट, अब बात करें इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसको लागू करने वाला जो विभाग है वो कौन है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट आता है वही इसको लागू करने वाला है। जितनी भी किताबें यहाँ पे पब्लिश करी जाएंगी वो सारी की सारी पब्लिशिंग की जिम्मेदारी एनबीटी के ऊपर आएगी। इतना ही नहीं, एनबीटी ने यहां पर अपने ऊपर एक और जिम्मेदारी ले ली है कि सभी की सभी किताबों को वो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी करने वाले हैं, उनका अनुवाद करने वाले हैं, सो दैट जो लैंग्वेज और लिटरेचर का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो भी यहां पर चल सके, जिसके चलते भारत का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना है वो भी पूरा हो सकेगा। सबसे पहले देखिए, एनबीटी भारत का एक इंडियन पब्लिशिंग हाउस है जिसको कि 1957 में पब्लिश किया गया था। उस टाइम पे भारत के जो पीएम थे श्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा बुक ट्रस्ट लाना चाहते हैं जिसमें कि किसी प्रकार की बाबूशाही नहीं होगी, किसी प्रकार की ब्यूरोक्रेसी का दखलंदाजी नहीं होगी, और जो भी इंसान अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना चाहता है वो कर सकता है। तो एनबीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक ट्रस्ट है। रही बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो ये वाली जो योजना है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च करी गई थी, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के आयरन मैन श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सो दैट बेसिकली उनका जीवन का मकसद क्या था कि भारत में जो डाइवर्सिटी है उसमें इंटेग्रिटी बनी रहे, और ये वाली स्कीम को लॉन्च करने के पीछे का पर्पस यही था कि भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें आपस में यूनिटी बनी रहे, इंटेग्रिटी बनी रहे, और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम को लॉन्च करवाया गया था। कहीं ना कहीं ये भारत की जो फेडरलिज्म है इसको भी प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को सामने लाया गया था। तो इसीलिए एनबीटी अगर इसको अलग अलग भाषाओं में किताबों को ला रही है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है वो भी काफी हद तक पूरा हो सकता है। अब इसमें देखिए कितने ऑथर्स होंगे, उनको क्या क्या दिया जाएगा प्रोत्साहन देने के लिए। कुल मिला के युवा स्कीम के तहत सरकार के द्वारा 75 लेखकों को सिलेक्ट किया जाएगा, और इसके लिए एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट जो है वो रखा जाएगा। ये जो विनर्स होंगे इनको अनाउंस किया जाएगा 2021 के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, और जो भी यहाँ पे विनिंग ऑथर्स होंगे, जो भी यहाँ पे विजयी लेखक होंगे, उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा भारत के जाने माने लेखकों के द्वारा, सो दैट वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आगे जाके प्रिपेयर कर सकें। जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट, जो भी किताबें यहाँ पे पब्लिश करवाई जाएंगी उनकी लॉन्चिंग करवाई जाएगी जनवरी 2022, और खास करके 12 जनवरी को, क्योंकि ये वाला जो दिन है ये नेशनल यूथ डे का होता है। एंड नॉट ओनली दिस, जो भी लोग यहाँ पे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, अ स्कॉलरशिप विल ऑल्सो बी गिवन ऑफ ₹50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months पर ऑथर, एंड दिस दे विल बी पेड अंडर द मेंटरशिप स्कीम। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो भी लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अहम कदम है जो कि हमारे उभरते हुए और बहुमुखी लेखकों के लिए लिया गया है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे स्कीम के बैनर को भी देख सकते हैं। एनबीटी इंडिया ये इसकी नोडल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। लॉन्चिंग युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स ऑन द ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव 2022, एंड यहाँ पे इसकी प्रमुख हाईलाइट्स भी आपके सामने पेश
करी गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे 1 तारीख को, 2 जून को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विक्ट्री सीरीज के पॉलिटी एमसीक्यूज को। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डिस्कशन चल रही है, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा दोस्तों। जुड़ना ना भूलना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ऑल्सो अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन, जिसमें कि टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड ऑल्सो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। अगेन ध्यान का रखना है, यू हैव टू यूज दिस कोड ANI UPSC in order to unlock this particular test. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.